चलो, गुड मॉर्निंग। वॉइस ऑडिबल है क्या? ठीक। तो कल मैं क्या करा रहा था? कल मैंने स्टार्ट किया था सीक्वेंशियल रिएक्शन, और कल मैंने क्वेश्चन दिया था। आज मैंने कहा था कि आज मैं वही क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करूंगा सीधा सीधा। मैंने समझाया था एक्स लेके, मोल्स ऑफ क्लोरीन एक्स ले लो फिर सॉल्व करो। तो किया क्या तुमने सॉल्व? मोल्स ऑफ क्लोरीन एक्स लेके किया तो हुआ क्या सॉल्व? बोलो। मोल्स ऑफ क्लोरीन एक्स लिया तो सॉल्व हुआ क्या? वही सेम आंसर आया क्या? हाँ, तो मैंने कल समझाया था कि इसको एक सॉल्व करो, भी सीधा सीधा सॉल्व करो। कल मैंने रिवर्स तरीके से बताया था। मतलब नीचे से ऊपर गया था। अभी मैंने कहा कि स्टार्टिंग सॉल्व करो, Cl2x लो और फिर उसके हिसाब से सॉल्व करो। तो आया था क्या? सॉल्व किया क्या? सॉल्व किया तो आया क्या? सेम आंसर मैच किया क्या? आंसर मैच किया क्या? मैं करूं क्या सॉल्व दोबारा? मैं दोबारा सॉल्व करूं क्या? दोबारा सॉल्व करूं? अरे भाई, आंसर आ तो गया तुम्हारा। जरूरत है मुझे दोबारा सॉल्व करने की? कोई नीड है क्या दोबारा सॉल्व करने की? नो नीड? पक्का? आ गया आंसर? आ गया ना आंसर? ठीक। अभी जो है मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं सीक्वेंशियल से। कल का डीबीपी निकालो। कल के डीबीपी का क्वेश्चन नंबर 1 देखो जरा। मैंने कल डीबीपी नंबर 5 दिया। क्वेश्चन नंबर 1 देखो जरा। सीक्वेंशियल रिएक्शन से एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, फिर बढ़ेंगे पैरेलल रिएक्शन की तरफ। ठीक है? कल का डीबीपी निकालो। इसका करेंगे डिस्कशन, मगर अभी क्योंकि सीक्वेंशियल रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो पहले ये वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है इसमें? सल्फर ट्राइऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग टू रिएक्शन। पहले S8 plus O2 gives SO2, and then SO2 का ऑक्सीडेशन इज गिविंग व्हाट? SO3। SO2 का कंबशन हो रहा है, क्या आ रहा है? SO3 आ रहा है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 इज प्रिपेयर्ड बाय दीज टू रिएक्शन, और ये दोनों रिएक्शन एक के बाद एक होंगे। सीक्वेंशियल रिएक्शन है ये, समझे क्या? तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ SO3 आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ एसिड? तो कैसे करेंगे हम लोग? ये हो गया हमारा S8 सॉलिड प्लस 8 O2 गैस, एंड दिस गिव्स 8 SO2। उसके बाद आ गया 2 गैस प्लस O2 गैस, दिस गिव्स 2SO3 गैस। तो ये कितना है? ये अपने पास 1 मोल है ना। तो सीधा सीधा है, ये तो बहुत सिंपल है ये तो ये 1 मोल है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ एसिड, तो 1 मोल पूरा खत्म हो जाएगा। ये कितना देगा? ये आएगा 8 मोल। यस, तो 8 मोल यहां पे आया,
तो यहां पे कितना आएगा? 8 मोल SO2 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। SO2 8 मोल आएगा कि नहीं आएगा? यहां पे पहले स्टार्टिंग में 0 था, यहां पे कितना आ गया? 8 मोल आ गया ना। तो ये SO2 यही वाला SO2 यहां पे आके यूज हुआ है ना। ऊपर जो SO2 बना वही SO2 यहां पे आके यूज हुआ ना। यस, तो ये 8 मोल आ गया। अब SO3 इससे आएगा तो क्या दिख रहा है? 2 मोल ऑफ SO2 gives 2 मोल ऑफ SO3। यस, तो 8 मोल विल गिव, ये 0 हो जाएगा। कितना आएगा? 8 मोल SO3 आएगा। सिंपल है, यही होगा ना। तो मास ऑफ SO3 निकाल लो। देयरफॉर मास ऑफ SO3 कितना हो गया? मास ऑफ SO3 हो गया मोल्स ऑफ SO3 इंटू ग्राम मोलर मास। कितना आ गया? मास ऑफ SO3 8 मोल, और ग्राम मोलर मास कितना हो गया SO3 का? 48 और 32 80। कितना आ गया? 640 ग्राम्स आ गया। सिंपल क्वेश्चन। समझे कि नहीं समझे? समझे ना? कोई डाउट है? 640 ग्राम आएगा ना। क्लियर? डाउट है कोई? नहीं? आगे बढ़े। हटा दूं इसको, ये स्क्रीन हटा दूं। 8 मोल SO3 कैसे? अरे भाई स्टोकियोमेट्री लगाया ना यहाँ पे। 2 मोल SO2 को 2 मोल SO3 देता है। 2 मोल SO2 इज ऑब्टेन फ्रॉम 2 मोल SO3, तो 8 मोल SO2 है। तो 8 मोल SO2 से कितना मोल SO3 आएगा? 8 मोल आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है ना? हो गया ये क्वेश्चन? हुआ ना ये क्वेश्चन? कोई डाउट हो तो बोलो। आदित्य, तुम ऐश्वर्या के भाई हो क्या? आदित्य राउत। आदित्य राउत ऐश्वर्या राउत का भाई है क्या? रियल ब्रदर की कजन? रियल ब्रदर। बायो में कि मैथ्स में? तुमने बायो ऑप्ट किया कि मैथ्स ऑप्ट किया? बायो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया? नो, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हो गया क्वेश्चन ये वाला। ये क्वेश्चन हो गया, राइट? चलो नाउ लेट अस मूव ऑन टू प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद पैरेलल रिएक्शन। दो एग्जांपल कराऊंगा, समझ में आ जाएगा। पैरेलल रिएक्शन, ध्यान देना। अभी लिखो। राइट डाउन प्रॉब्लम्स related with parallel reactions. Problems related with parallel reaction. Yes. तो पैरेलल रिएक्शन में क्या होता है? A single reactant in a parallel reaction, ऐसे देखो, इन, ध्यान से देखना, मैं एक पहले सिंपल एग्जांपल दूंगा फिर करेंगे। इन अ parallel reaction, a
single reactant causes two or more reactions to occur. एक ही रिएक्टेंट से दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट होते हैं. यस, गेटिंग? मतलब क्या है? मतलब ऐसा समझ लो कि A gives ऐसे समझ लो कि A gives 2B plus 3C and A gives, सपोज करो, 3P plus 4Q. एक ही सिंगल रिएक्टेंट से, एक ही सिंगल, अरे भाई ये ना खत्म करूं मैं, कंसेप्ट ना पढ़ाऊंगे. अगला अगला चैप्टर कब, ये चैप्टर नहीं चल रहा है, अलग अलग कंसेप्ट चल रहे हैं, ये ना पढ़ाऊं, छोड़ दो उसको. ये कैसा सवाल है, कब शुरू होगा? ये ना पढ़ाऊं, छोड़ दो इसको. A gives, अभी कुछ बताया नहीं, क्या रिपीट कर दूं? तो यहां पे क्या कह रहा है, इन अ पैरेलल रिएक्शन अ सिंगल रिएक्टेंट कॉजेस टू और मोर रिएक्शंस टू अकर. टू और मोर रिएक्शंस टू अकर. तो कैसा है, ये हमारे पास एक रिएक्टेंट है, इस एक रिएक्टेंट से हमें क्या दिख रहा है, दो रिएक्शन हो रहे हैं. इस रिएक्टेंट ए से एक रिएक्शन हो रहा है 2B plus 3C, और इसी रिएक्टेंट ए से एक रिएक्शन हो रहा है 3P plus 4Q. यस, मतलब क्या? दैट इज क्या रिएक्शन हो रहा है? रिएक्टेंट ए से एक रिएक्शन हो रहा है 2B plus 3C, और उसी समय उसी रिएक्टेंट ए से क्या रिएक्शन हो रहा है, 3P plus 4Q. यस, जैसे तुम खाना खा रहे हो, टीवी देख रहे हो, तो तुम्हारा बॉडी खाना भी खा रहा है और टीवी भी देख रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है ना? पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ? जिस समय खाना खा रहे हो उसी समय टीवी देख रहे हो. यस, तो जिस समय ये वाला रिएक्शन हो रहा है उसी समय ये वाला रिएक्शन हो रहा है. ए से उसी एक रिएक्टेंट से दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, दोनों रिएक्शन एक साथ चल रहे हैं. बोथ द रिएक्शंस आर प्रोसीडिंग साइमल्टेनियसली. यस, ये क्या हो गया? ये हो गया पैरेलल रिएक्शन. ये हो गया पैरेलल रिएक्शन. दिस बिकम्स अ पैरेलल रिएक्शन. बात समझे क्या? अब देखो, अब हम देखते हैं कि पैरेलल रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्री कैसे चलता है. यस, ध्यान देना, ध्यान देना. स्टोइकियोमेट्री इन अ पैरेलल रिएक्शन, या सीधा सीधा मैं लिखता हूं, पैरेलल रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री. बहुत ध्यान से देखना, मैं जैसे बता रहा हूं, पैरेलल रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री. पैरेलल रिएक्शन में कैसे चलेगा स्टोइकियोमेट्री, पे अटेंशन. तो इसमें जो है, देखो, यही पैरेलल रिएक्शन है. यस, फॉर द अबव पैरेलल रिएक्शन, फॉर द अबव पैरेलल रिएक्शन, देखो पहले मैं वर्ड्स लिख रहा हूं फिर लिखूंगा उसको इक्वेशन फॉर्म में.
starting with A naught moles of A, yes, assume that moles of A used in first reaction is equal to X, while moles of A used in second reaction is equal to Y, which is equal to कितना? A naught minus X. We are starting with कितना? स्टार्टिंग में A नॉट मोल्स लिया हमने A का, तो A से दोनों रिएक्शन एक साथ हो रहे हैं. फ्रॉम A बोथ द रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली. ठीक है, तो A नॉट मोल्स हमने लिया A का, तो A नॉट मोल में से X मोल A के कंज्यूम हुए पहले रिएक्शन में एंड Y मोल कंज्यूम हुए दूसरे रिएक्शन में. यस नॉट? बोलो बोलो भाई, ऐसे ही होगा ना यार? ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एक को ही यूज करके पहला रिएक्शन चल रहा है, एक को यूज करके दूसरा रिएक्शन चल रहा है कि नहीं? राइट? तो तुम्हारे पास अगर जितने भी ए के मोल्स थे उसमें से एक्स मोल्स ए के कंज्यूम में पहले रिएक्शन में और वाई मोल्स ए के कंज्यूम में दूसरे रिएक्शन में, तो पहले रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्री किसके अकॉर्डिंग चलेगा? एक्स मोल्स ऑफ ए जो कंज्यूम हुआ पहले रिएक्शन में. और दूसरे रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्री किसके अकॉर्डिंग चलेगा? दूसरे रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्री किसके अकॉर्डिंग चलेगा? वाई मोल्स जो कंज्यूम हुआ दूसरे रिएक्शन में. यस और नॉट? राइट? अब देखो जरा, लिखो इसको मैंने, फिर मैं लिख के बताता हूं क्या करना है स्टोइकियोमेट्री में. For the above parallel reaction, starting with A naught moles of A, assume that moles of A used in reaction 1, moles of A used in reaction 1, moles of A used in first reaction is equal to X, semicolon, and moles of A used in second reaction is equal to Y. ठीक है? ये फर्स्ट रिएक्शन, ये सेकेंड रिएक्शन. हुआ? हो गया? आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए. चलो, तो पेज चेंज करता हूं. तो क्या है ये, देखो जरा कैसे चलेगा स्टोइकियोमेट्री इसमें. जो पैरेलल रिएक्शन हमने लिया है वो क्या लिया है, ध्यान देना. ए से 2b + 3c,
2b प्लस 3c, और दूसरा मैंने लिया है a से कितना 3p प्लस 4q, ये लिया है 3p प्लस 4q। चलो पहला रिएक्शन देखो, ध्यान से देखो, कितने मोल्स, a नॉट मोल्स, क्योंकि a तो एक ही ना, वही a है ना, a तो वही है ना, तो यहां पे भी t इज इक्वल टू 0 पे कितने a नॉट मोल्स, चलेगा? चलेगा क्या? बहुत ध्यान से देखना, बात को सुनना ध्यान से। अब देखो पहले वाले रिएक्शन में ए नॉट में से कितने मोल गए, एक्स मोल गए पहले रिएक्शन में, चलेगा? चलेगा यस नॉट? तो बचे कितने, ए नॉट माइनस एक्स, ये कितना है, है कि नहीं? सही, क्लियर? सेकेंड रिएक्शन में क्या हुआ, इससे कितने मोल गए, सेकेंड रिएक्शन में क्या हो गया, इससे कितने मोल गए, वाई? तो सेकेंड रिएक्शन के हिसाब से ये कितना आ गया, ये आ गया 3y, और ये कितना आ गया, ये आ गया 4y। यस नॉट? ऐसा ही होगा। 3x, isn't it? बोलो। तो a जो है, ये समझ में आया स्टोइकियोमेट्री, ये स्टोइकियोमेट्री क्लियर हुआ क्या? अब बात को सुनो ध्यान से, a जो है पहले रिएक्शन में a जो है कितना कंज्यूम हुआ, पहले रिएक्शन में a जो है कितना कंज्यूम हुआ, x कंज्यूम हुआ, दूसरे रिएक्शन में a कितना कंज्यूम हुआ, y कंज्यूम हुआ। तो बताओ a में टोटल कंजम्पशन कितना होगा, पहले रिएक्शन में a कंज्यूम हुआ x, दूसरे रिएक्शन में a कंज्यूम हुआ y, तो बताओ a में टोटल कंजम्पशन कितना हो गया, x प्लस y। तो a बचा कितना, a कितना बचा, a कितना बच गया, टोटल कंजम्पशन a में कितना हो गया, x प्लस y हो गया ना, यस। तो a बचा कितना, 0, a माइनस एक्स प्लस वाई ना, यस। तो पहले वाले वाई यूज हुआ, तो a बचा कितना, इतना बचाएगा ना, बोलो। अरे 2a क्यों हो जाएगा यार, 2a माइनस एक्स प्लस वाई कैसे हो जाएगा, ए नॉट तो एक ही ए लिया था ना, तुम्हारे पास एक लड्डू है, यस नॉट, एक लड्डू तुम्हारे पास है, उस एक लड्डू से तुम खा रहे हो, तुम्हारे भाई खा रहे, तो एक ही लड्डू खा रहे हो ना, यस नॉट। एक बाइट तुमने लिया, एक बाइट तुम्हारे भाई ने लिया, तो कितना लड्डू बचा, एक लड्डू माइनस योर बाइट माइनस योर ब्रदर्स बाइट, है कि नहीं, यही ना? तो कितना बचेगा, एक लड्डू माइनस योर बाइट माइनस योर ब्रदर्स बाइट, तो 1 माइनस बाइट 1 माइनस बाइट 2, है कि नहीं? 2 थोड़ी हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा, 2 माइनस बाइट 1 माइनस बाइट 2, ऐसा थोड़ी होगा, यस। मगर जो बाइट तुमने लिया वो बाइट तुम्हारे भाई के पास नहीं पहुंचा, और जो बाइट तुम्हारे भाई ने लिया वो बाइट तुम्हारे पास नहीं पहुंचा, हुआ है, तो सेकंड वाले रिएक्शन के प्रोडक्ट में नहीं आएगा। अगर पहले में एक्स कंज्यूम हुआ है तो एक्स सेकंड वाले रिएक्शन के प्रोडक्ट में नहीं आएगा, और वाई कंजम्पशन सेकंड वाले रिएक्शन हुआ तो वाई पहले वाले रिएक्शन के प्रोडक्ट में नहीं आएगा, ऐसे समझो ना। क्योंकि अभी कुछ लोगों को डाउट आएगा कि सर यहां पे तो ए नॉट माइनस एक्स प्लस वाई कर दिया आपने,
तो यार यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई होना चाहिए और यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई होना चाहिए। कुछ लोग पूछने वाले हैं, अभी मुझे पता है कि इस वाले रिएक्शन में तो ए में कंजम्पशन हो गया एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई और 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई। सिंपल एग्जांपल, एक लड्डू, तुम और तुम्हारा भाई, एक लड्डू इस तरफ से तुमने काटा, उसको इस तरफ से भाई ने काटा, तो जो तुमने काटा वो तुम्हारे पेट में गया, जो लड्डू तुम्हारे भाई ने काटा वो उसके पेट में गया। उसके पेट में जाने वाला भाई तुम्हारे पेट में थोड़ी आ गया कि तुम्हारे पेट में जाने वाला भाई उसके पेट में चला गया। मगर लड्डू से एक बाइट इधर से गया और एक बाइट इधर से गया, है कि नहीं? समझे क्या? तो ऐसा सवाल मत पूछना, अगर सवाल आ भी रहा होगा तो मेरे साथ मैंने क्लियर कर दिया है कि सर यहां पे तो ए नॉट से ए नॉट माइनस एक्स माइनस वाई हो गया, तो ये 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई क्यों नहीं है और ये 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई क्यों नहीं है? पहले वाले रिएक्शन के लिए कंजम्पशन सिर्फ एक्स हुआ है, दूसरे वाले के लिए रिएक्शन के लिए कंजम्पशन सिर्फ वाई हुआ है। मतलब ये लड्डू था, इस लड्डू को इतना यहां से तुमने काटा और इसी लड्डू को इतना यहां से भाई ने काटा, खाया, तो इतना पार्ट जो लड्डू का था वो भाई के पेट में गया ना, और इतना पार्ट जो लड्डू का तुम्हारे पेट में गया। भाई के पेट में जाने वाला लड्डू का पार्ट तुम्हारे पेट में, तुमको फील होगा क्या? नहीं, ये भाई ने लड्डू खाया, मुझे फील हुआ। ऐसा होगा क्या? नहीं, तुमने लड्डू खाया, भाई को फील हुआ। ऐसा होगा क्या? नहीं ना। मगर लड्डू से क्या है, यहां से लड्डू से क्या है, ये ए था पूरा, ये पूरा ए था, अगर ये पूरा ऐसे ए था, ये पूरा ए नॉट था, तो यहां से एक्स भी गया और यहां से वाई भी गया, तो लड्डू कितना बचा? लड्डू तो बचा ए नॉट माइनस एक्स प्लस वाई बचा ना, है कि नहीं? लड्डू कितना बचा? ए नॉट माइनस एक्स प्लस वाई बचा ना, यस। मगर पहले वाले रिएक्शन में बी और सी कितने आएंगे? बी आएगा 2x और ये आएगा 3x, और यहां पे कितना आएगा? तभी मैंने लिखा है, पहले को x गया, दूसरे को y गया, तो a कितना बचा? ए नॉट माइनस एक्स प्लस वाई। b आएगा 2x 3x, p और q आएगा 3y और 4y। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? लड्डू वाला एग्जांपल से क्लियर हुआ होगा अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूं रिएक्शन में? ये समझ में आया? यहाँ पे x प्लस वाई क्यों नहीं आएगा? 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई क्यों नहीं आएगा? यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ वाई प्लस एक्स और वाई प्लस एक्स क्यों नहीं है? ये क्लियर हुआ क्या? यस नॉट? कोई डाउट है? समझ में आया पैरेलल रिएक्शन? क्लियर हुआ क्या? राइट? तो यहां से क्या बताओगे? यहां से हमें ये दिख रहा है कि ये रिएक्शन 1 है और ये रिएक्शन 2 है, तो यहां से हमें ये दिख रहा है कि मोल्स ऑफ ए used in reaction 1 is X and moles of A used in moles of A used in reaction 2 is equal to Y. Yes, so total moles of A used
कितना हो गया x प्लस वाई, यस, देयरफॉर मोल्स ऑफ ए विच इज लेफ्ट कितना हो गया, ए नॉट माइनस x प्लस वाई। समझ में आया, क्लियर हुआ? लड्डू वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? उससे समझ में आ गया होगा कि मैं पैरेलल रिएक्शन में क्या बताना चाह रहा हूं। लड्डू इज ए, तुम खा रहे हो दैट इज रिएक्शन 1, तुम्हारा भाई खा रहा है दैट इज रिएक्शन 2, यस नॉट? तुमने खाया वो तुम्हारे पेट में गया, केमिकल रिएक्शन हुआ, तुम्हारे भाई ने खाया वो उसके पेट में गया और फिर उसके पेट में रिएक्शन हुआ। तुम्हारे भाई के खाए हुए लड्डू से तुम्हारी भूख नहीं खत्म हुई और तुम्हारे खाए हुए लड्डू से तुम्हारे भाई की भूख नहीं खत्म हुई। समझे क्या मतलब? पहले वाले रिएक्शन में जो ए कंज्यूम हो रहा है एक्स, वो बी सेकंड वाले रिएक्शन जो पी और क्यू में नहीं आएगा। पहले रिएक्शन में ए नॉट में एक्स यूज हुआ तो कितना आएगा, 2x और 3x, और दूसरे वाले रिएक्शन में जो कंज्यूम हुआ है वाई, वो पहले वाले रिएक्शन में नहीं आएगा, है कि नहीं? बात समझे ना, क्लियर, राइट? वो सेकंड वाले रिएक्शन में आएगा 3y और 4y, अभी मैंने अलग अलग दिखाया, पहले में यूज हुआ x, दूसरे में यूज हुआ y, तो ए नॉट में से x यूज हुआ पहले में, तो ये कितना आएगा 2x और ये कितना आएगा 3x। यहाँ पे ए नॉट में से y यूज हुआ सेकंड वाले में, यहां से कितना आएगा 3y, यहां से कितना आएगा 4y, टोटल कितना यूज हो गया, ए नॉट माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, क्लियर? अभी आगे बढ़े, वर्किंग समझ में आया? वर्किंग समझ में आया क्या पैरेलल रिएक्शन का? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं, पक्का? अब सवाल दूं एक, क्वेश्चन दूं क्या? चलो क्वेश्चन देता हूं मैं। पेज चेंज होना दो। क्वेश्चन है, if 6 moles of KClO3 are decomposed according to the following reactions, they are decomposed according to the following reactions। कौन कौन से रिएक्शंस है, ध्यान देना। KClO3 जब डिकम्पोज होता है तो वो एक रिएक्शन में KCl और 3y2O2 देता है और साइमल्टेनियसली उसी के साथ पैरेलल दूसरे रिएक्शन में 3KClO4 प्लस KCl लेता है, यस। तो ये पैरेलल रिएक्शन है ना, KClO3 का डिकम्पोजिशन हो रहा है तो एक रिएक्शन से KCl और O2 आ रहा है और दूसरे रिएक्शन से KClO4 और KCl आ रहा है, तो ये पैरेलल रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ? KClO3 रिएक्टेंट है ना, KClO3 से ही ये वाला रिएक्शन चल रहा है, KClO3 से ये वाला रिएक्शन चल रहा है, तो ये पैरेलल रिएक्शन हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, हो गया ना? तो दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स अ पैरेलल रिएक्शन, दिस बिकम्स अ पैरेलल रिएक्शन।
राइट। देन क्या बता रहे हैं इसमें, करना क्या है, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ, कैलकुलेट द moles of KClO4 produced if moles of oxygen produced are 3. ये सेम रिएक्शन बट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अगर ऑक्सीजन के मोल्स 3 प्रोड्यूस हुए हैं तो बताओ KClO4 के कितने मोल्स आए होंगे। बहुत सिंपल है, also calculate total moles of KCl obtained। अज्यूम दैट, ये भी मैं दे देता हूं, चलो चलो ये नहीं देता हूं, चलो चलो ये है, ऐसा है, लिखा क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा क्या है कि नहीं। अब तुम सवाल पढ़ो जरा, तुमको सवाल में कहीं ऐसा दिख रहा है कि लास्ट में जब रिएक्शन बंद हुआ तो KClO3 कितना बचा, ऐसा कुछ कहीं दिख रहा है, या कहीं ऐसा दिया गया है कि एट द एंड ऑफ द रिएक्शन द अमाउंट ऑफ KClO3 इज लेफ्ट इज सो मच, कहीं ऐसा दिया गया कि अमाउंट ऑफ KClO3 इज लेफ्ट इज सो एंड सो अमाउंट, दिस मच अमाउंट ऑफ KClO3 इज लेफ्ट, ऐसा कुछ दिया है क्या, नहीं दिया ना। इसका मतलब हम क्या मानेंगे, इसका मतलब हम क्या मानेंगे, जब हमें कुछ नहीं दिया है कि KClO3 कितना बचा, इसका मतलब हम क्या मानेंगे, हम क्या माने, KClO3 का, बोलो जल्दी, KClO3 का कितना कंजम्पशन हुआ, क्या माना जाए, क्या जब कुछ नहीं दिया है तो हम अपनी मर्जी करेंगे ना भाई। इन जनरल अगर कुछ नहीं दिया है तो इन जनरल रिएक्शन में क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है कि नहीं होता है, कंप्लीट कंजम्पशन होता है कि नहीं होता है, इन जनरल रिएक्शन में इन जनरल क्या होता है, कंप्लीट कंजम्पशन होता है ना। जब कुछ नहीं दिया तो क्या माना जाए, कंप्लीट कंजम्पशन माना जाए, यही मानेंगे, ठीक। तो हमारे पास 6 मोल KClO3 के हैं, KClO3 के हमारे पास 6 मोल है, तो पहले वाले रिएक्शन में x मोल कंज्यूम होता है, दूसरे वाले रिएक्शन में y मोल कंज्यूम होता है, यस, एंड x प्लस वाई विल बी इक्वल टू कितना, 6, क्योंकि 6 मोल है हमारे पास KClO3 के, सही है ना, ऐसे ही होगा ना, है कि नहीं, राइट। तो कर पाओगे अपने आप से सॉल्व, क्या कह रहा है कि, कहता है कि बिकॉज कुछ नहीं दिया कि लास्ट में KClO3 कितना बचा, सिंस नो इंफॉर्मेशन is given about moles of KClO3 left in the end, लास्ट में KClO3 कितना बचा, कुछ नहीं दिया गया, therefore assume complete consumption of KClO3। मान लो कि KClO3 क्या हो रहा है, पूरा कंज्यूम हो गया, पूरा यूज अप हो गया KClO3, है कि नहीं, यस। तो ये देख लो भाई, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ऐसा ही होगा,
पेज चेंज करूं क्या? पेज चेंज कर दूं? समृद्धि जल्दी करो, बाकी जो लोग लिख रहे हैं जल्दी करें। हो गया अभी? ठीक, चलो। तो यहां से हम क्या मानेंगे? Therefore, moles of KClO3 used in reaction 1 कितना ले लो, x ले लो, and moles of KClO3 used in reaction 2 कितना ले लो, y ले लो। इसका मतलब क्या हो गया? चलो भाई देखो जरा, KClO3 रिएक्शन 1 लिखो। क्या देगा? क्या दिया गया? KCl प्लस 3/2O2, समझे क्या? राइट। तो ये कितना है? T इज इक्वल टू 0 पे ये 6 है कि नहीं? यहां से पहले में कितना यूज हुआ? x यूज हुआ, तो यहां पे कितना आ गया? x आ गया, यहां पे आ गया x, और यहां पे आ गया 3/2x। सेकेंड वाले रिएक्शन में उसी तरह क्या होगा? हमारे पास है 4KClO3, ये क्या देगा? ये देगा 3KClO4 प्लस KCl। यस, T इज इक्वल टू 0 पे यहां पे कितना 6 है, यहां से कितना यूज हुआ? y यूज हुआ, तो ये कितना आएगा? 3/4y, और ये कितना आएगा? y/4। ऐसे ही आएगा, बोलो। यही आएगा कि नहीं आएगा? कोई डाउट है तो बताओ भाई, कोई डाउट है तो बोलो। ये हो गया 3/4y, और ये हो गया y/4। यही होगा ना? यस। तो बताओ जरा, ये कितना बचा? पहले से x यूज हुआ, दूसरे से y यूज हुआ, कितना बचा? 6 माइनस x माइनस y, 0 मान लो, और ये कितना आ गया? सेम 6 माइनस x माइनस y, 0 मान लिया जाए। फिर क्या कह रहा है? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड आर 3। ये क्या है? दीज आर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। यहां से कितना आएगा? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस इज इक्वल टू कितना? 3/2x। यस, क्या गिवन है? हमें दिया गया है कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन which is equal to 3/2x is equal to 3. So this implies x is equal to 2. Also, moles of KClO3 left is equal to 0, मतलब 6 माइनस x माइनस y is equal to 0। तो y कितना आ गया? 4 आ गया, है कि नहीं? आएगा कि नहीं आएगा? तो बोलो जरा, मोल्स ऑफ KClO4 कितना? 3/4y, कितना आ गया? y का वैल्यू 4 डालो, कितना आ गया? 3 आ गया। मोल्स ऑफ KClO4 प्रोड्यूस आर 3,
बोलो, यही होगा, यही होगा क्या? मोल्स ऑफ KClO4 फॉर्म्ड आर इक्वल टू कितना? 3/4y। y को डालो कितना? 3/4 × 4 कितना आ गया? 3 मोल्स आ गया कि नहीं आ गया? आया समझ में? नहीं आया समझ में? यस और नॉट? बोलो जरा। नहीं समझा? अरे क्या नहीं समझा साक्षी? क्या नहीं समझा? सीधा सीधा दिख रहा है। मोल्स ऑफ KClO4 फॉर्म 3/4y। y का वैल्यू 4 डाला है, 4 आया है तो यहां पे डाल दो। 3/4 × 4, 4 4 कट जाएगा, 3 आएगा। येलो से नहीं समझा? हमें दिया गया ना मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेन इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन में क्या दिया गया? क्वेश्चन में दिया गया है कैलकुलेट द मोल्स ऑफ KClO4 प्रोड्यूस्ड इफ द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड आर 3। तो स्टोइकियोमेट्री में कितना मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ है? कितना मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ है? 3/2x आया ना। तो ये तो गिवन है ना, ये तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 3/2x विच इज इक्वल टू 3। 3 3 कट जाएगा, x की वैल्यू 2 आ गया। अब x की वैल्यू 2 आ गया क्योंकि मोल्स ऑफ KClO3 कितने बचे? 0 बचे ना। मोल्स ऑफ KClO3 लेफ्ट इज इक्वल टू 0। कितना मोल्स ऑफ KClO3 लेफ्ट है? ये दिस इज KClO3 लेफ्ट। This is KClO3 left. This is also KClO3 left. तो KClO3 तो 0 बचा ना, लास्ट में कुछ नहीं बचा ना। तो कितना है? 6 - x - y। यस। तो x का वैल्यू 2 निकाला, y का वैल्यू आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो मोल्स ऑफ KClO4 कितने फॉर्म हुए? 3/4y। y को डाल दो 4, कितने आ गए? 3 मोल्स आ गए। यस। अब मेरा तुमसे सवाल है कि KCl के कितने मोल्स फॉर्म हुए, बता सकते हो? मोल्स ऑफ KCl फॉर्म कितने होंगे? 3 मोल, 1 मोल, 2 मोल? डिसाइड कर लो पहले। 2 मोल, 1 मोल, क्या चल रही है? KCl कहां का फॉर्म हुआ है? KCl पहले में भी फॉर्म हुआ है, KCl दूसरे में भी फॉर्म हुआ है। KCl पहले में भी बना है, KCl दूसरे में भी बना है। तो ऐड हो जाएगा ना KCl पूरा। KCl पहले में भी बना है, KCl दूसरे में भी बना है। तो टोटल KCl कितना हो गया? ऐड हो गया कि नहीं हो गया? 3 आएगा ना। यस। तो यहीं पे देखो ना, पहले वाले रिएक्शन से KCl आता है X, दूसरे वाले रिएक्शन से KCl आता है 5/4। पे चेंज करूं क्या? पे चेंज करूं क्या? लिखा ये समझ में आया क्या? हमने कर क्या रहे वो समझ में आया क्या? पैरेलल रिएक्शन में क्या चल क्या रहा है वो समझा गया तुमको? क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं पक्का? पे चेंज कर दूं? चलो तो क्या बताएंगे? KCl भी पूछा जा रहा है ना। तो टोटल मोल्स ऑफ KCl फॉर्म क्या बताया जाएगा? मोल्स ऑफ KCl फॉर्म is equal to moles of KCl formed in reaction 1 plus moles of KCl formed in reaction 2। तो रिएक्शन 1 में कितना KCl फॉर्म हुआ? x मोल्स। रिएक्शन 2 में कितना फॉर्म हुआ? y/4 मोल्स। है कि नहीं? बोलो, यही आएगा ना। कितना हो गया? x प्लस y/4 मोल्स। है कि नहीं? कितना हो गया? x के वैल्यू कितना आया? 2 आया। y का वैल्यू कितना आया? 4/4।
कितना हो गया? 3 moles of KCl obtained। समझ गए? डाउट है कोई? समझ में आ गया? कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट नहीं पक्का? अब समझ में आया? साक्षी करिए, आप समझ में आया? अभी क्लियर हुआ क्या? एक और सवाल दूं? एक और क्वेश्चन दूं? करोगे अपने आप से? होगा अपने आप से तुमसे? चलो अगला क्वेश्चन देता हूं अभी। सबका हो गया लिख के? शांतनु कह रहा था सर एक बार फिर से शॉर्ट में समझाओ। शांतनु अभी समझा क्या पूरा? शांतनु दलवी, मैंने देखा था मैसेज, मैंने थोड़ा बाद में देखा। शांतनु वो सेइंग कि सर थोड़ा शॉर्ट में बताओ। शांतनु एडेड है? हाँ पैरेलल रिएक्शन के क्वेश्चन दूंगा इसके जैसे दूंगा। शांतनु समझा ना अभी? ठीक, चलो आगे बढ़े अभी। एक और क्वेश्चन दूं क्या पैरेलल रिएक्शन का? एक और क्वेश्चन दे दूं पैरेलल रिएक्शन का? चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है A2 plus 2B2 gives A2B4 and 3/2A2 plus 2B2 gives A3B4। कैसे नॉट? बताओ क्या ये पैरेलल रिएक्शन है? ये पैरेलल रिएक्शन है कि नहीं है? सेम रिएक्टेंट ना A2B2। यस। तो यहां से क्या पता चल रहा है? यहां से पता चल रहा है। अब यहां से रिएक्शन लिखो। क्वेश्चन लिखो, टू सब्सटेंसेस A2 and two substances A2 and B2 are allowed to react completely to form A2B4 and A3B4 mixture, leaving behind none of the reactants। मतलब रिएक्टेंट बचेगा ही नहीं। इन दोनों रिएक्शन में रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाएगा। यस। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन calculate the composition of final mixture, that is moles of A3B4 कितने?
moles of A2B4 कितने? Calculate the composition of the final mixture when 5/4 mole A2 and 2 mole of B2 are taken initially. बहुत सिंपल है ये, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है। हाँ, सारे रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कंज्यूम हो गए, लास्ट में रिएक्टेंट्स बचे ही नहीं, लास्ट में रिएक्टेंट्स बचे ही नहीं। बहुत सरल है, मेरी बात मानो, बहुत सरल सवाल है ये। हुआ लिख के? So we are starting with 5/4 mole of A2 and 2 mole of B2. We are starting with 5/4 mole of A2 and 2 mole of B2. बहुत सरल है, और लास्ट में कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा लास्ट में। तो ये कह रहा है भाई, ये बताओ कि कितना मोल A2B4 का आया, कितना मोल A3B4 का आया। लिख लो, पहले लिख लो, मैं बताऊंगा। हुआ लिख के क्वेश्चन? कंसेप्ट वही लगाएंगे हम लोग, कंसेप्ट वही है। हो गया, आगे बढ़े। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ जाऊं? पेज चेंज कर दूं? हो गया सबका? चलो, अब देखो जरा, अब फिर से सोचो, सोचो जरा। अरे भाई, लास्ट में क्यों ये होता है, 5-10 मिनट जाते हैं बेकार में। बचे मेरे पास, इसका नाटक झेले अभी। अरे इम्पार्टेंस का बोर्ड एकदम बेकार है, 2 कौड़ी का बोर्ड एकदम इम्पार्टेंस का। उसमें लॉजिस्टिक्स बहुत बेकार है इम्पार्टेंस का व्हाइट बोर्ड। ओपन होने दो। और क्या इम्पार्टेंस का बोर्ड, उसका उसका इरेजर देखा है कैसा है? चूज कर, कैंची जैसा चूज करना पड़ता है। लो भाई, कैंची लेके काटो, और कहीं से कुछ हो जाए तो पूरा चला जाता है। और टाइम, मार्कर चूज करने वाला लॉजिस्टिक देखा कितना टाइम टेकिंग है। पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए, क्या चाहिए? अरे एक बार में दो ना यार, इसमें सीधा सीधा है। हाँ, चलो तो देखो ध्यान से, बहुत सरल सवाल है, बहुत सरल है। क्वेश्चन कह रहा है कि लास्ट में कुछ नहीं बचा है कि नहीं? क्वेश्चन कह रहा है कि लास्ट में कुछ भी नहीं बचा है। तो ये सोचो, हम जो भी कंसेप्ट लगा रहे हैं, शुरुआत में हमें A2 के कितने मोल दिए? 5/4 मोल दिए ना, मतलब 1.25 मोल दिए। यस, तो पहले रिएक्शन में A2 के 1.25 में से X कंज्यूम करा दे, एंड सेकेंड रिएक्शन में Y कंज्यूम करा दे। यस, फिर स्टोकियोमेट्रिक हिसाब से अगर A2 का पहले में X कंज्यूम हो रहा है, तो स्टोकियोमेट्रिक हिसाब से B कितना कंज्यूम होगा निकाल लेंगे।
और सेकंड वाले में अगर A2 का Y कंज्यूम हो रहा है तो सेकंड वाले में B2 कितना कंज्यूम होगा वो निकाल लेंगे। फिर लास्ट में A2 लेफ्ट 0 कर देंगे, B2 लेफ्ट 0 कर देंगे, X और Y आ जाएगा। समझे बात को? नहीं समझे? देखो मैं समझाता हूँ, ये हटाता हूँ, नेक्स्ट 10 मिनट्स बेकार में स्क्रीन ब्लॉक करता है। चलो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? मोल्स ऑफ A2 यूज्ड इन रिएक्शन 1X ले लो, एंड मोल्स ऑफ A2 यूज्ड इन रिएक्शन टू Y ले लो। यस, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमको जो दिया गया है A2 प्लस 2B2 gives A2B4, पहला रिएक्शन। T इज इक्वल, ध्यान देना, बहुत बहुत सरल सवाल है। पहला रिएक्शन T इज इक्वल टू 0 पे A2 कितना है? 1.25 है, 5/4 दिया ना, मतलब 1.25 मोल्स, 2 मोल्स है। यस, रिएक्शन में A2 को करा रहा हूं X, पहले वाले रिएक्शन में A2 को यूज करा रहा हूं, B2 कितना यूज होगा? 2X यूज होगा कि नहीं होगा? बताओ जरा, बोलो भाई, कितना यूज होगा? 2X यूज होगा कि नहीं होगा? है कि नहीं? स्टार्टिंग में A2B4 0 था। यस, तो कितना बन के आएगा? कितना बन के आएगा? X बन के आएगा कि नहीं आएगा? कितना बन के आएगा? X आएगा कि नहीं आएगा? बिकॉज 1 मोल गिव्स 1 मोल। यस नॉट? ये X आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भाई, ऐसा ही होगा। फिर सेकंड वाले रिएक्शन में क्या होगा? बोलो, सेकंड वाले रिएक्शन में क्या होगा? सेकंड वाले रिएक्शन में 3/2 A2 प्लस कितना? 2B2 गिव्स A3B4। T इज इक्वल टू 0 पे कितना है ये? 1.25, ये कितना? 2, ये कुछ नहीं। सेकंड वाले रिएक्शन में A2 कितना यूज कराया हमने? हमने कितना यूज कराया? Y। तो ये कितना यूज होगा? 1.5 मोल्स ऑफ A2 को लगता है 2 मोल्स ऑफ B2, तो 1 मोल ऑफ A2 को लगेगा कितना? 2/1.5। तो Y A2 को कितना लगेगा? 2/1.5 इंटू Y। यस, तो कितना कंज्यूम होगा भी? -2/1.5 इंटू Y, सेकेंड वाले रिएक्शन में। है कि नहीं? बोलो। और ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारे पास Y/1.5, यही आएगा। यही आएगा कि नहीं? ये हमको आएगा Y/1.5। बोलो, इतना ही आएगा ना? तो अब क्या कहता है, ये समझ में आया? सेकंड वाले इक्वेशन में स्टोकियोमेट्री क्या किया? सेकंड वाले क्वेश्चन में स्टोकियोमेट्री से क्या किया? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? अब बताओ जरा, A2 लेफ्ट कितना? A2 लेफ्ट कितना? पहले वाले रिएक्शन में X यूज हुआ, दूसरे में Y यूज हुआ, A2 बचा कितना? 1.25 माइनस X माइनस Y, 1.25 माइनस X माइनस Y। B2 कितना बचा? 2 लिया था, यहां पे यूज हुआ 2X, और यहां पे कितना यूज हुआ? 2/1.5, 2/1.5 मतलब कितना? 2/3 इंटू 4/3 मतलब कितना? -4/3Y। यस, और ये कितना आएगा? 2 माइनस 2X, ये 2/1.5 कितना है? 4/3 है ना? क्या यार गौरव, तुमको स्टोकियोमेट्री से खुद से नहीं कर पाओगे क्या यार? आप इतने छोटे बच्चे रह गए हो क्या, कि अभी भी तुम अभी भी स्टार्ट किए हो? ये नहीं समझ पा रहे हो क्या? ये 1.25 मोल में से Y कंज्यूम हुआ है,
तो B कितना कंज्यूम होगा? 3/2 मोल्स को 2 मोल्स लगता है, 1 मोल को 1 मोल ऑफ A2 को 2/3/2 लगेगा, तो Y को कितना लगेगा? 2/3/2 इंटू Y। हर बार अलग अलग करना पड़ेगा क्या स्टेप? महीने भर से करते आ रहे हैं इसको। क्या है ये? 3/2 मोल A2 को 2 मोल B2 लगता है, तो 1 मोल A2 को 2/1.5 मोल B2 लगेगा, तो Y मोल A2 को 2/1.5 इंटू Y मोल B2 लगेगा कि नहीं लगेगा? तो कितना कंज्यूम होगा? 2/1.5 इंटू Y। यस नॉट? ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? इतना बचेगा। अब क्या दिया गया है तुमको? तुमको दिया गया है कि इट इज गिवन, क्लियरली इट इज गिवन। क्या दिया गया है? हमें दिया गया है गिवन moles of A2 left which is equal to 1.25 minus x minus y is equal to 0, and moles of B2 left is equal to 2 minus 2x minus 4/3y is equal to 0। सॉल्व कर सकते हो? साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो? दो इक्वेशन आएंगे, दो इक्वेशन आएंगे। कितना आएगा? एक्स और वाई कितना आएगा? देखो जरा कितना आएगा। सॉल्व कर सकते हो क्या? कितना कितना आएगा? x इज इक्वल टू, सॉल्व करो, बता सकते हो कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू हाफ आ रहा है क्या? एंड y इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 0.75 आ रहा है, यही आ रहा है। सॉल्व करो, x कितना आ रहा है? x इज इक्वल टू 0.5 आएगा एंड y इज इक्वल टू 0.75 आएगा। हाँ वही आ रहा है ना? आया कि नहीं आया? इसका मतलब क्या हो गया? मोल्स ऑफ A2B4 is equal to x is equal to 0.5, yes, and moles of A3B4 is equal to y upon 1.5, मतलब 0.75 upon 1.5 कितना? 0.5 आया? फाइनल आंसर नहीं आया? क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? बोलो। समझ में आया क्या? क्लियर हो गया? ठीक भाई, चलो आज ही में बंद करेंगे। पैरेलल रिएक्शन भी हो गया। नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ कंसंट्रेशन टर्म शुरू करता हूँ कि यूट्रोमेट्री शुरू करता हूँ। समझ में आ गया ये सब? कोई डाउट है? नहीं? पक्का? ठीक, चलो, थैंक यू, बाय, टेक केयर। ये वाई लिखा है, 4 नहीं है, दिस इज वाई। कंफ्यूज ना होना कि 4 क्यों लिख दिया सर ने, ये वाई लिखा है। ठीक है, चलो, थैंक यू।
Hmm.